Namaskar, this is Dr. Shweta Gupta. I'm an obstetrician and gynecologist in Max Super Specialty Hospital Mohali and the director of the Quantum Clinic Mohali. आज मैं बात करूंगी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में. So, pregnancy is a beautiful journey of 9 months. Labor, childbirth, pregnancy का होना, all are natural phenomena. एंड बाय एंड लार्ज अगर हम इसे देखें तो इट कम्स अंडर लो रिस्क सिनेरियो. लेकिन फिर भी कुछ ऐसी प्रेगनेंसी, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं, फैक्टर्स हैं जो प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. ये जो फैक्टर हैं वो मदर की हेल्थ पे असर कर सकते हैं, बच्चे की हेल्थ पे असर कर सकते हैं. मीन्स जो ओवरऑल आउटकम है प्रेगनेंसी का उस पर असर कर सकते हैं. सो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का जो नंबर है, परसेंटेज है, इट कैन बी एज हाई एज 15 to 20%. सो जब भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी या हाई रिस्क फैक्टर है हमारे पास, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट है हमारी, तो हमें सबसे पहले एक अच्छा सेंटर चूज़ करना है, क्योंकि इस प्रेगनेंसी में हमें स्पेशल केयर, स्पेशल एक्सपर्टाइज एंड अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसे डील करने के लिए. सो चूज़ योर डॉक्टर, चूज़ योर सेंटर केयरफुली. सो अब मैं बात करूंगी वो क्या फैक्टर हैं जो प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. सबसे पहले हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो प्रेग्नेंट लेडी को कंसीव करने से पहले हैं, मतलब मदर को प्री कंसेप्शन से पहले की कोई हिस्ट्री है. जैसे कि अगर किसी को हाई बीपी है, हाई शुगर्स हैं, डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, थायराइड है, एपिलेप्सी या सीजर्स या कन्वर्जेंस की हिस्ट्री है, अगर प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद हुई है, या पहले कोई अबॉर्शंस की हिस्ट्री रह चुकी है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो गए हैं पहले 3 महीने में, या मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है, या प्री टर्म लेबर का हिस्ट्री है, या पहले यूट्रस पे कोई सर्जरी हो चुकी है, हिस्ट्री ऑफ मायोमेक्टमी है, फाइब्रॉइड रिमूवल की कोई हिस्ट्री है, तो ये सारे फैक्टर अगर पहले से हैं तो ये प्रेगनेंसी आपकी स्पेशल केयर की इन प्रेगनेंसीज में इन लोगों को प्रेगनेंसी में स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ेगी. तो आपको कंसीव करने से पहले ही डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, ताकि कुछ चेंजेस मेडिसिन में या प्रोटोकॉल में या कुछ समझाने में आपको पहले से ही कुछ चेंजेस अगर करनी है तो डॉक्टर आपको समझा दें और आप प्रेगनेंसी से पहले ही उसकी तैयारी कर लें. पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपने कंसीव किया है, लेकिन वो प्रेगनेंसी के दौरान ही आपको पहली बार अराइज हुई हैं. जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, बीपी का पहली बार प्रेगनेंसी में होना, जेस्टेशनल डायबिटीज़, शुगर का डिरेंज होना पहली बार प्रेगनेंसी में, थायराइड है, सीवियर एनीमिया है, ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस है, या ब्लीडिंग की हिस्ट्री रहे अगर प्रेगनेंसी में, जैसे कि चाहे वो ब्लीडिंग आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रही है, या सेकंड में हो रही है, या थर्ड में हो रही है. जब भी कभी ब्लीडिंग की हिस्ट्री होती है तो ब्लीडिंग प्रेगनेंसी वो हाई रिस्क में होती है, क्योंकि ये कई कारणों की वजह से हो सकती है. पहले 3 महीने में ये अबॉर्शन का रिस्क बढ़ा देती है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या लो लाइन प्लासेंटा हो सकता है जिसे प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं, या कभी कभी ये अब्रप्शो प्लासेंटा की वजह से कि प्लासेंटा यूट्रस से अलग हो गया है, तब भी ब्लीडिंग की फॉर्म में वो हमें दिख सकता है. पेन रहना लोअर एब्डोमेन में, बार बार यूरिनरी इन्फेक्शंस होना, तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो सकती है. जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ होना, अगर आपको पहले से इसका पता है या प्रेगनेंसी के दौरान पता चला है, या आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, पार्टनर पॉजिटिव है, तो ये जो सारे सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशन से प्रेगनेंसी में केयर चाहिए वो स्पेशलाइज केयर चाहिए. सो जैसे मैंने पहले कहा है, अगर कोई भी ऐसा फैक्टर आप जो लोग सुन रहे हैं और कंसीव करना चाहते हैं या कंसीव कर लिया है, अगर कोई ऐसा फैक्टर है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैक्स हॉस्पिटल एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है. यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा स्पेशलाइज केयर, एक्सपर्टाइज केयर अवेलेबल हैं. So please contact us. Numbers are given below, and if you have any query regarding this, just contact us. Thank you so much. Namaskar.